तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी पोर्क को लेके कि हम पोर्क खा सकते हैं, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी और उस वीडियो में कम से कम 2 कमेंट मुझे ऐसे मिले जो कह रहे थे कि भाई कुछ समझ नहीं आया, मैं टोटली कंफ्यूज हो गया। एक भाई ने तो मुझे कॉल भी किया था कि भाई आपने जो पोर्क के ऊपर वीडियो बनाया था वो क्या बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब बाउंसर गया मेरे सर के ऊपर से। तो खैर, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ जो आपको जानने को मिलेगा वो ये है कि हाउ टू अप्लाई 3 गोल्डन रूल्स ऑफ व्हाट, ऑफ रीडिंग द बाइबल। यानी बाइबल पढ़ने का 3 सुनहरा नियम है, वो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। साथ साथ में हम जो ये 3 सुनहरे नियम हैं हम अप्लाई करेंगे, वही शुद्ध और अशुद्ध जानवर खा सकते हैं कि नहीं उसके ऊपर। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं ऐश गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो बाइबल पढ़ने का जो 3 सुनहरा नियम है वो है क्या? मैं अपने बहुत से वीडियो में बताता रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं जानते, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। 3 सुनहरे नियम हैं बाइबल पढ़ने के। किसने लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा, या फिर किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा। बस अगर ये 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के बाइबल पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी गलत शिक्षा आपको भरमा नहीं सकती। और आपको थोड़ा बेस भी पता होना चाहिए, थोड़ा स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी भी पता होना चाहिए। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं हम ले व्यवस्था 11। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये वचन निकालेंगे ले व्यवस्था 11:7 और बोलेंगे, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर यानी जुगाली नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। अभी कुछ लोग ये वचन दिखाते हैं और बोलते देखो बाइबल में लिखा है हम सूअर नहीं खा सकते, ये पाप है, ये अशुद्ध है, देखा ये देखो इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, देखा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। एक और चीज़, बाइबल कभी भी ऐसा बीच बीच में से उठा के मत पढ़ो, वो बहुत गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट 14 ये ऊपर का बिना कुछ पढ़े 14 पढ़ते हैं, 14वां वचन पढ़ते हैं, साही और भांति भांति के चील, केवल ये वचन पढ़ते हैं, तो क्या समझ में आता है? साही और भांति भांति के चील, ये क्या बोल रहा है? साही और भांति भांति के चील क्या मतलब होता है इसका? तो कभी भी ऐसा गलती ना करें, बल्कि ऊपर से हमेशा बाइबल पढ़ें, एक से पढ़े, 1 2 3 4 सीरियल वाइज इस तरीके से पढ़िए। अभी देखिए, अभी यहाँ पर तो बोल रहा है कि सुअर वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पर, ये देखिए इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। लेकिन ये किसको बोला जा रहा है? सुनहरा रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 1। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ध्यान से सुनिए। फिर यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, किससे कहो? देखो किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। किसको कहा? मूसा और हारून को कहा। और परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि इजराइलियों से कहो कि जितने, अब शुरू देखिए, इजराइलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चीरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। अर्थात ऊंच जो पागुर, देखिए हमेशा वचन जब पढ़ो ना एकदम आस्ते आस्ते पढ़ो समझते हुए। जो पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। अभी देखिए, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मूसा और हारून से बोल रहा है। यहाँ पर देखो, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, मूसा और हारून को कह रहा है परमेश्वर कि इजराइलियों से कहो। तो गोल्डन रूल नंबर 1 किसने कहा?
परमेश्वर ने कहा। गोल्डन रूल नंबर 2 किसको कहा? मूसा और हारून से कहा कि किसको कहो? इज़राइलियों को कहो। अभी क्यों कहा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन 5 बार मेरे साथ बोलिए। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। क्या परमेश्वर ने यहाँ पर ये कहा कि पूरे संसार से कहो? नहीं। किसको कहो? इज़राइलियों को कहो। क्या परमेश्वर ने कहा कि पूरे संसार को कहो? नहीं। क्या कहा? किससे कहो? इज़राइलियों से कहो। क्या परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि पूरे संसार को कहो? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? इज़राइलियों से कहो, इज़राइलियों से कहो, इज़राइलियों से कहो। गोल्डन रूल नंबर 3 क्यों कहा? क्या कारण था कि परमेश्वर ने ये व्यवस्था यहूदियों को दी? क्या कारण था? इसका कारण वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से बता दूँगा। परमेश्वर का शुद्ध और अशुद्ध जानवर खाना और नहीं खाना, ये व्यवस्था यहूदियों को देने का कारण ये था क्योंकि मूसा के समय में पूरा संसार मूर्ति पूजा करता था। पूरा संसार, इवन यहाँ तक कि कुछ यहूदी भी थे, वो भी मूर्ति पूजा करते थे। हम देखते हैं ना कि मूसा लेके आता है इतना पहाड़ पर्वत से, वो 2 समंदर, लाल समंदर भाग भी करके लेके आता है। लेकिन फिर भी जब मूसा 10 आज्ञा लेने जाता है पहाड़ी पे, तो वो फिर से मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? यहूदी। तो मूसा के समय में पूरा संसार क्या करता था? मूर्ति पूजा करता था। तो ऐसे ही जो कनान है, कनान के जो लोग हैं वो भी मूर्ति पूजा करते थे और वो अपनी देवी देवताओं को सूअर चढ़ाते थे और खुद भी सूअर खाते थे। तो इसीलिए वो सूअर पालते भी थे। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि जो इज़राइली हैं, जो ये मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, ये पूरे संसार की तरह ना हो, ये कुछ अलग हों। तो इसीलिए परमेश्वर ने यहूदियों को कुछ ऐसे ऐसे नियम दिए थे जो यहूदियों को दूसरे लोगों से अलग करता था। केवल खाने पीने में नहीं, कि जो कपड़े हैं, कपड़े भी अलग तरीके के लगाओ, परमेश्वर ने कहा था। बाल मत काटो, ये सब रूल्स था कुछ यहूदियों को दिए गए थे ताकि वो एकदम संसार के लोगों से अलग दिखे और अलग रहें। और सूअर प्रभु ने इसीलिए मना भी किया था यहूदियों को, क्योंकि सूअर स्पेशली बोला गया है। आप 7वां वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, स्पेशली सूअर को भी बोला गया कि वो मत खाना बोल के। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, कनान के जो लोग थे वो सूअर पालते थे, खाते थे, अपने देवी देवताओं को भी सूअर चढ़ाते थे और खुद भी खाते थे। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि कनान जो देश है उनके देवी देवताओं के पीछे इजरायली ना भागे। तो इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को सूअर के लिए भी मना किया था। ये व्यवस्था है, देखो व्यवस्था विवरण की पुस्तक ये व्यवस्था, ये नियम कानून केवल यहूदियों के लिए हैं, आज के समय के विश्वासियों के लिए नहीं। अगर कोई विश्वासी भाई या बहन ये कहता है कि नहीं ये आज के समय में भी लागू है, ये नियम कहता है, तो केवल ये नियम मत मानो। इजराइलियों को कम से कम 513 नियम दिए गए थे, बाल के लिए, मतलब दाढ़ी के लिए, बाल के लिए, कपड़ों के लिए, 513 नियम कम से कम। तो आपको वो सारे मानने पड़ेंगे। और केवल इतना ही नहीं, आपको खतना भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि खतना भी नियम था जो यहूदियों को दिया गया था। केवल सूअर मत खाओ ये नहीं कहा था। 513 नियम में से एक नियम ये भी था, खतना कराओ। तो कौन सूअर को अभी तक अशुद्ध मानता है? मेरे पास आओ, मैं करता हूँ तुम लोगों का खतना, आ जाओ मैं करूँगा खतना तुम लोगों का। मतलब उस समय में परमेश्वर ने केवल चुना था यहूदियों को, इसीलिए उन्हें कुछ स्पेसिफिक नियम कानून दिए गए थे, ये करो, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में परमेश्वर ने चर्च को चुना है, चर्च को आगे रखा है कि अब सारे अन्य जाति भी, हम लोग भी आ सकते हैं, हम भी प्रभु में विश्वास कर सकते हैं। तो इसीलिए आज केवल इज़राइल ही नहीं है परमेश्वर की चुनी हुई जाति, चर्च है, हम नए नियम विश्वासी हैं। इसीलिए कुलोसियों 2:16-17 क्या कहता है, सुनिए। इसलिए खाने पीने व पर्व या नए चांद यानी सबत का दिन यानी सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यानी अभी कोई व्यक्ति
अगर सबत नहीं मानता है, सबत का दिन जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, इसलिए तो उस पुराना नियम नया नियम क्यों कहा जाता है? पुराना नियम यहूदियों के लिए था, नया नियम नए नियम विश्वासियों के लिए है, यानी हम अन्य जातियों के लिए भी है नया नियम। और पुराना नियम किन के लिए? यहूदियों के लिए था। लेकिन अभी वो सब चेंज कर दिया है, अभी यहूदियों को भी नया नियम मानना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसीलिए खाने पीने व पर्व यानी कुछ सेलिब्रेशन या नए चांद, या कोई मानता है नया चांद ना, पूर्णिमा, ये वो पूर्णिमा मानता है, कोई नहीं मानता है, या सबदों यानी सबत का दिन मानता है, कोई नहीं मानता है, के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो खाने पीने तो हम क्या खाते हैं, शुद्ध अशुद्ध, अगर अशुद्ध वस्तु भी खाते हैं, एक्चुअली अशुद्ध नहीं है, प्रभु ने सब शुद्ध कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम अशुद्ध मांस खाते हैं तो फिर कोई हमारा फैसला क्यों कर रहा है? क्योंकि बाइबल तो कहता है कोई तुम्हारा फैसला ना करे। तुम उंगली उठाने वाले कौन होते हो कि तुम अशुद्ध मांस खा रहे हो? लेकिन बाइबल तो कह रहा है कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो क्या नए नियम में हम अशुद्ध, जो कि शुद्ध हो चुका है, अशुद्ध मीट खा सकते हैं? मूल वस्तु किसकी है? मसीह की है। अब मसीह क्या कह रहा है? मरकुस 7:15 में देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। कहने का मतलब यह है कि सिंपल है, बहुत सिंपल है, साफ सुथरा यीशु ने यहाँ पर कहा है, तुम अशुद्ध मीट खाने के बाद में तुम अशुद्ध नहीं होगे। तुम अशुद्ध कब होते हो? जब तुम्हारे मन से बुरी बातें निकलती है, वो होता है अशुद्धता, असली आत्मिक अशुद्धता उसे कहते हैं। कुछ खाने से तुम अशुद्ध नहीं होते। तो तुम अगर पॉर्क खा रहे हो, सुअर भी खा रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन से तुम एकदम फ्रेश हो, तुम किसी को कुछ नहीं बोलते, बुरा नहीं बोलते, तो तुम कुछ भी खा सकते हो। बाइबल हमें ये सिखाता है। एक भाई तो कमेंट में ये बोल रहा था, भाई हमें ना सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ना सुअर के अंदर, जो सुअर है, सुअरों के अंदर क्या डाल दिया है? दुष्ट आत्मा डाल दिया है, तो हमें इसीलिए ना सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। मेरे भाई, खाली एक वचन पढ़ने से नहीं होगा कि यीशु मसीह ने सुअरों के अंदर दुष्ट आत्मा डाल दिया है। नीचे और भी वचन है, और भी वचन पढ़ो। उन सुअरों का क्या होता है? वो सुअर भाग के जाते हैं, पहाड़ी से गिर के और डूब के मर जाते हैं। और क्या यीशु मसीह ने संसार के सारे सुअरों के अंदर दुष्ट आत्मा डाला है क्या? नहीं डाला ना। वो केवल उस सुअरों के झुंड के अंदर दुष्ट आत्मा डाला था, और वो जो झुंड था सुअरों का दुष्ट आत्मा वाला, उनकी कहानी उसी वक्त खत्म। पहाड़ी से गिर के सब डूब के मर जाते हैं, उनकी कहानी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। फिर भी कोई बोलता है तो नहीं यार, हमें सुअर नहीं खाना चाहिए क्योंकि सुअर के अंदर दुष्ट आत्मा होता है। तो मैं ये कहूँगा, इस हिसाब से तो तुम्हें पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो सुअर जाके गिरते हैं, पानी के अंदर ही डूब के मरते हैं वो सुअर। और वही पानी वेपर बनता है, वाटर वेपर, ऊपर जाके बादल बन जाता है और फिर ज़मीन में बरसता है, और वही पानी हम पीते हैं। फिर तो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये मीम याद आ रहा है। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन कंफ्यूज्ड है इस विषय में, तो 1 कोरिन्थी 10:25 वचन पढ़िए। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। ये वचन अपने आप में बहुत गहरा वचन है। 25वां वचन, केवल 1 कोरिन्थी 10:25। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ। तो तुम खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। नए नियम विश्वासियों को अभी के समय में कोई रोक टोक नहीं है। वो केवल रोक टोक जो था यहूदियों के लिए था। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। विवेक के कारण कुछ ना पूछो, ये क्यों बोला गया है? ये जो शब्द है, ये क्यों बोला गया है? देखिए, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि कई बार हो सकता है हमारे मन में ये सवाल आए कि यार
मुझे सूअर या तो कोई भी जानवर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये अशुद्ध है कि शुद्ध है, ये हमारे मन में जब ये विचार आएगा तब ये हमारे मन में सवाल पैदा करेगा और डाउट पैदा करेगा। डाउट यानी शक पैदा करेगा। और शक जब पैदा होगा, ये शक पैदा करना काम किसका है? शैतान का काम। हम देखते हैं आदम और हवा के समय में जो शैतान है उसने आदम और हवा के मन में भी शक पैदा किया था कि यदि तुम ये खाओगे, परमेश्वर तो झूठ बोल रहा है, नहीं तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम अगर ये फल खाओगे तो क्या होगा, तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे। तो आदम और हवा के मन में भी एक शक आया कि यार अगर मैं ये फल खाऊंगा कहीं परमेश्वर झूठ तो नहीं बोल रहे। परमेश्वर के ऊपर शक करने लगे वो, और उन्होंने वो फल खा लिया। तो इसीलिए अगर तुम जो कुछ भी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसीलिए जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, आराम से खाओ, लेकिन पूछो मत कि ये किस चीज़ का मीट है। क्योंकि अगर आप पूछोगे कि ये किस चीज़ का मीट है तो हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठे कि यार ये पवित्र है या अशुद्ध मीट है। अभी के समय में परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध ठहरा दिया है, तो तुम्हारे मन में शक ना आए, और शक पैदा करना शैतान का काम होता है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि तुम पूछो मत कि ये किस चीज़ का मीट है। कसाईयों के यहाँ जो भी मिलता है तुम खा लो खुशी खुशी, धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ बोला नहीं, लेकिन जब भी एक विश्वासी खाएगा तो धन्यवाद के साथ ही खाएगा। खैर, तो कसाईयों के यहाँ जो कुछ भी मिलता है तुम खा लो, वह खाओ, यहाँ पर देखो वो खाओ, लेकिन पूछो मत कि ये किस चीज़ का मीट है। क्योंकि अगर पूछोगे तो तुम्हारे मन में हो सकता है शक पैदा हो, और जब तुम्हारे मन में शक पैदा होगा कि कौन सा मीट है, कौन सा मीट खाने लायक है, कौन सा मीट खाने लायक नहीं है, शुद्ध है या अशुद्ध है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तब क्या होगा, वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। जो कन्फ्यूज़न तुम्हारे मन में पैदा हुआ है, जो शक तुम्हारे मन में पैदा हुआ है, आगे जाके तुम मसीह में गिर जाओ। तो तुम खा सकते हो बिंदास। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, अगर हो सके तो मुझे भी बुलाओ पार्टी में। अशुद्ध मीट जैसी, यानी अशुद्ध मांस जैसा कोई भी चीज़ अभी के समय में नहीं होती, ये बात हमें कंफर्म हो गई। लेकिन एक चीज़ जिसे बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है, जो गलती मैंने भी की थी, कि हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए इस बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो वचनों के द्वारा देखते हैं। रोमियो 14वां अध्याय देखिए, ध्यान दे के सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पर स्टोरी ये है, बैक स्टोरी। इस समय में, पौलुस के इस समय में, कुछ यहूदी थे जो पुराना नियम मानते थे और शुद्ध और अशुद्ध मीट के बारे में, शुद्ध और अशुद्ध मांस के बारे में मानते थे। और जब वो प्रभु में आए, विश्वास किया उन्होंने, तभी भी वो शुद्ध और अशुद्ध मीट के बारे में वो बात मानते थे, वही चीज़ मानते थे, पुराना नियम। लेकिन कुछ ऐसे और भी विश्वासी थे जो शुद्ध अशुद्ध नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो अन्य जाति में से प्रभु में विश्वास किए थे उन्होंने। आप समझ रहे हैं, अन्य जाति में से विश्वास किए थे। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो यहूदी थे, जो पुराने नियम मानते थे पहले से, वो शुद्ध अशुद्ध मानने वाले जानवरों का, तो वो दोष लगाते थे किन पे? अन्य जातियों पे, जो अशुद्ध और शुद्ध नहीं मानते थे और सब कुछ खाते थे। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है, यानी जो विश्वास में कमज़ोर है, वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए। मान लीजिए कि जो अशुद्ध जानवर नहीं खाते, शुद्ध अशुद्ध मानते हैं, तो वो खाने वाले पर दोष ना लगाएं। मेरे पे दोष लगाया गया, खैर कोई बात नहीं भाई, मैं आपको क्षमा करता हूँ। खैर आगे पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, तो परमेश्वर ने खाने वाले को भी ग्रहण किया है जो सब कुछ खाता है, और जो नहीं खाता है, केवल साग पात ही खाता है, उसको भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है?
उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरना वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रखता है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि मान लो जैसे मैं सब कुछ खाता हूँ, तो मैं उसे तुच्छ नहीं मानूंगा जो शुद्ध अशुद्ध मानता है, और जो शुद्ध अशुद्ध मानता है वो मुझे दोष नहीं लगा सकता। बाइबल के वचनों के अनुसार वो मुझे दोष नहीं लगा सकता कि तू खाता है शुद्ध अशुद्ध, तू अशुद्ध खाता है बोल के दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों ही हम प्रभु के हैं और शुद्ध अशुद्ध जैसी कोई चीज़ नहीं है अभी के समय में। लेकिन जो खाने वाले हैं जैसे मैं, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैंने भी ये गलती की है, मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, मैंने ये गलती की है। 1 कुरिन्थी 10:15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। तो इसका मतलब क्या है? इस वचन का मतलब ये है, हालांकि अभी के समय में, नए नियम के समय में, कि शुद्ध अशुद्ध जैसी कोई भी चीज़, कोई भी मीट यानी मांस नहीं होता अभी के समय में, लेकिन फिर भी जो हम खाने वाले हैं हमें ध्यान रखना है। जो निर्बल विश्वासी है, कहने का मतलब है जो विश्वास में अभी नए नए हैं, उनके सामने हमें नहीं खाना, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि वैसे ही वो वचन में कमज़ोर हैं, वचन का इतना उन्हें मालूम नहीं, तो क्या होगा कि अगर वो हमें ऐसा कुछ खाते देखेंगे मीट, तो क्या होगा, हमारे खाने के वजह से वो लोग, हो सकता है कि वो लोग विश्वास में और गिर जाएं और पीछे चले जाएं। तो हम खाने वालों का ये जिम्मेवारी है कि अगर हम खाएं भी तो सेपरेट खाएं, प्राइवेट में खाएं, ताकि वो लोग देखें ना, क्योंकि वो विश्वास में और कमज़ोर हो सकते हैं। तो मैंने भी ये गलती की है कि मैंने ओपनली यूट्यूब में वीडियो डाल दिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ अपनी गलती। अगर मैं खाऊंगा भी तो अभी मुझे प्राइवेट रूप से खाऊंगा। तो आप लोग भी जो खाने वाले हैं, जो शुद्ध अशुद्ध नहीं मानते, जो खाने वाले व्यक्ति हैं, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए कि ऐसे कोई नए विश्वासी के सामने आप ना खाएं, जिस वजह से उनका विश्वास कमज़ोर हो जाए और वो गिर जाए वचन से, और वो प्रभु को छोड़ दें या गिर जाए, विश्वास से गिर जाए। तो मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगा, आप लोग भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। मेरे प्रियो, अगर इस वीडियो से और भी कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जय मसीह की। खाइए लेकिन छिप के मुझे भी बुलाइए, मैं भी छिप के आऊँगा।